जमीन से आसमां हिंदुस्तान का परचम बुलंद है और उस परचम को लहरते आसमान में देखने का आज वो मौका है। हमारी मौजूदगी लखनऊ बख्शी का तालाब एयरबेस पर है और आज हम आपको लेकर चलेंगे वायुसेना के उन फाइटर प्लेन्स के काफ़ी नज़दीक, समझाने दिखाने उनकी काबिलियत और उनका एरियल रूट और किस तरह से ध्वजों में लहरेगा पूरा आसमान। चलिए हमारे साथ। हिंदुस्तान पर जब भी कोई प्रहार की कोशिश करेगा तो इंडियन एयरफोर्स आसमान से जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के बख्शी के तालाब के एयरबेस पर है और मेरे पीछे इस वक्त जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जैगुआर है, जो कि जाना जाता है डीप बॉम्बिंग के लिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं इसकी खूबियाँ। हमारे साथ मौजूद हैं जो सुनील पांडे जी से हम जानेंगे क्या खूबियाँ इस पूरे एयरप्लेन की हैं, उनसे ही समझेंगे। सुनील जी, जैगुआर हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को ज़रा बताइए क्या खूबियाँ इस प्लेन की हैं और क्या इसको। ये लो लेवल स्ट्राइक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि लो लेवल पर जाकर के टारगेट्स को हिट्स करने के लिए बना हुआ है। तो कहीं भी अगर हमें एक पिन पॉइंट बॉम्बिंग करनी है देन वी कैन हिट एट द बुल बाय दिस एयरक्राफ्ट। और स्पेशलिटीज इसकी क्या है? ये ग्राउंड बहुत लो लेवल फ्लाई कर सकता है, ठीक है। मेन इसकी स्पेशलिटी वही है, लो लेवल स्ट्राइक। इसका नाम ही लो लेवल स्ट्राइक है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक किन किन ऑपरेशंस में इसका प्रयोग किया होगा और कितना सक्सेस रेट इसका? मेनी कारगिल इट वाज यूज्ड। सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता, बट इन कारगिल इट वाज यूज्ड। एंड आफ्टर दैट इन मेनी ऑफ द ऑपरेशंस। आफ्टर दैट नो, बट वी आर हैविंग असाइनमेंट्स। हमें जब असाइन होता है जहाँ भी, तो हमारा काम है, जब हमें असाइन किया जाता है हम वहाँ जाते हैं एंड वी ऑलवेज गेट रेडी टू हैव दैट असाइनमेंट। थैंक यू। तो ये आपने देखा किस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस फाइटर जेट की, जैगुआर की, जो कि डीप बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। और कारगिल में, जैसा कि इन्होंने बताया, कारगिल के वक्त इसका उपयोग किया गया था। और तमाम यूजुअली कई ऑपरेशंस इंडियन एयरफोर्स ने करे हैं, फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस हों या तमाम ऑपरेशंस हों, वही सब वही पायलट्स हैं जो इसको लीड करते हैं। जैगुआर को खूबियाँ मैंने आपको बताई, समझाई कि क्या है, और ये ही शायद हमारे असली हीरोज़ हैं, क्योंकि इनके बिना ये शायद सिर्फ एक मशीन है, पर इनके साथ ये एक ऐसा अस्त्र है कहीं ना कहीं जो वायुसेना को और मजबूत करता है और हमारी सीमाओं को भी। जेट यानी कि फाइटर प्लेन्स, उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, रॉकेट्स, बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है कहीं पर भी बॉम्बिंग करने के लिए और दुश्मनों के इलाके को तहस नहस करने के लिए। और अब हम आपको वही तस्वीर दिखाएंगे, कैमरामैन नीरज आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम बॉम्ब शेल्स रखे हुए हैं, रॉकेट्स रखे हुए हैं। इन सभी का इस्तेमाल होता है कई दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करने के लिए। तो कहीं अगर किसी को बचाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन करवाना है, कहीं किसी कैद में है, आतंकियों की कैद में, तो वहाँ से उनको छुड़वाने में ये असल काम करते हैं। यूँ तो फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स पायलट छुड़ाते हैं, लेकिन जिन हथियारों का प्रयोग होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। एन यादव साहब मौजूद हैं। यादव साहब, बताइए क्या इनकी खूबियाँ हैं, कैसे इस्तेमाल होता है? ये आर्मामेंट स्टोर है, ये यूज होते हैं हमारे ये इन्वेंट्री पे जो डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट हैं उनमें यूज करते हैं। इनके अलग अलग रोल हैं, एज पर टारगेट, एज पर रोल इसको यूज करते हैं। ये आपको शुरुआत से दिखाते हैं जरा, एक मिनट। अब ये रॉकेट 80 mm सामने देखिए रखा हुआ, सर इसके बारे में बताइए। ये 80 mm रॉकेट है, ये एयर टू ग्राउंड टारगेट के लिए यूज होता है और ये फिट होता है मिग वेरिएंट्स में और हेलीकॉप्टर मी 17, मी 35 हेलीकॉप्टर में। इससे बॉम्ब्स भी मैं देख पा रहा हूँ तमाम। ये जो बॉम्ब हैं, ये बॉम्ब सेल हैं, ये 250 kg बॉम्ब है। ये इसको हम लोड कर सकते हैं ऑल नाटो वर्सन एयरक्राफ्ट में एंड रशियन वेरिएंट एयरक्राफ्ट में। और सर जो साइड साइड रखे किनारे, जो बम है ये 450 kg HSLD बम है, दैट इज हाई स्पीड लो ड्रैग एयरक्राफ्ट। इट इज आल्सो यूज्ड इन नाटो वर्सन एयरक्राफ्ट एंड मिग वेरिएंट्स एंड Su-30 एयरक्राफ्ट। कहाँ कहाँ प्रयोग अब तक हुआ होगा इनका बॉम्ब शेल्स का? कौन कौन सी लड़ाइयाँ रही होंगी? ये जितने भी पीछे हमने पीछे जितने भी हमारे वार हुए हैं, लाइक 71 देन कारगिल में ये यूज हुआ होगा। हाँ। तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं? सपोज करें कि एक चौकी है किसी की, उसको नुकसान क्या एक से तहस नहस हो जाती है? हाँ, ये जो आर्मामेंट स्टोर हैं इनका यूज एज पर टारगेट होता है। पहले प्री डिसाइडेड होता है किस टारगेट के लिए हम जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली ये यूज होते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से इस्तेमाल इनका किया जाता है। तमाम बॉम्ब शेल्स आपको दिखाई मैंने, तमाम आपको रॉकेट्स दिखाए हैं, और कई जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको हमने जगह और आपको दिखाया। अभी और भी फाइटर प्लेन्स के पास आपको हम लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि एयरफोर्स कितना तैयार है किसी भी जंग के लिए, एयरफोर्स कितना तैयार है दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए। और कहीं भी
अगर कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, क्योंकि लखनऊ के एयरबेस पर हमें एयरबख्शी के तालाब पे हैं, तो अगर इंटरस्टेट भी कोई इस तरह की दुविधा घटना होती है तो यहाँ से भी फाइटर प्लेन्स कभी भी उड़कर इन हथियारों के जरिए अटैक करने के लिए तैयार हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ अन्य फाइटर प्लेन्स के पास। अब हम आपको दिखाएंगे एयरफोर्स का माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट। कहने को देखने में तो ये माइक्रो लाइट है, लेकिन जब ये दुश्मनों पर हमला करता है तो शायद ये माइक्रो कब मैक्रो हो जाता है इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। तस्वीर पहले आप देखिए इसकी माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट की। सफ़ेद रंग का ये एयरक्राफ्ट है, देखने में आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, पर इसकी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो हमको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्वा सूद जी। अपूर्वा जी बताइए क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी जो कि दुश्मन घबराता है इस एयरक्राफ्ट से? बेसिकली ये अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स में फ़्लाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फ़्लाइट सेफ्टी रहती है। तो इस एयरक्राफ्ट का बेसिक रोल है कि बर्ड रखी जो हमारी स्टेशंस में होती है, जो हमारे पोटेंशियल बर्ड हज़ार्ड्स हो सकते हैं, उसको रखी करने के लिए काम में आता है। एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2 पायलट्स, 2 पायलट्स इसमें बैठ सकते हैं। एंड 3.5 घंटे की इसकी टोटल फ्लाइंग कैपेसिटी है, ये तब तक उड़ सकता है। एंड इट एड्स एज अ वेरी गुड एड जिसमें हम बर्ड रखी करके अपने पोटेंशियल बर्ड हज़ार्ड्स अपने एरोस्पेस सेफ्टी को फर्दर करने के लिए काम में ला सकते हैं। क्या वेपन्स का भी प्रयोग इसके थ्रू होता है, खाली बर्ड रखी इससे? दिस इज़ बेसिकली यूटिलिटी इसकी यही है कि हम एरोस्पेस सेफ्टी को फर्दर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बड़े ऑपरेशन में ये मैंडेटरी है ही है आप लोग के लिए, बिकॉज बर्ड एक बहुत बड़ा वो है आप लोग के लिए। स्टेशन में सेफली ऑपरेशंस हो सके जिसकी हम प्रैक्टिस स्टेशंस में करते हैं ताकि वॉर रोल्स में जा सके। तो स्टेशंस में जो बाकी जहाज उड़ने वाले हैं वो सेफली उड़ सकें, उसके पहले हम इसमें बर्ड रखी करके पता नाम बताया मैम? इसका गरुड़ वायरस माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट। मैंने देखा कि माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की अपनी खूबी है, क्योंकि देखिए फाइटर जेट्स फाइटर प्लेन्स तो बहुत होंगे जो गोला बारूद फेंकेंगे, बम शेल्स फेंकेंगे, लेकिन क्योंकि जो चिड़िया होती है, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, आप ऊपर हैं, आसमान में हैं, तो एक बड़ा खतरा होता है, क्रैश भी होते हैं उससे। तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था एयरक्राफ्ट के पास है जिसके ज़रिए एयरक्राफ्ट रेकी करता है चिड़ियों की और मदद करता है अपने पूरे ऑपरेशन में। एक और ऐसे ही फाइटर जेट के पास आपको हम लेकर चलेंगे जिससे दुश्मन चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो वो क्यों घबराते हैं वो भी बताएंगे। तो आइए हमारे साथ। और अब हम आपको मिलवाएंगे किरण मार्क 2 से, जिसकी खूबी है ट्रेन करने की, यानी कि ये जो एयरफोर्स के जवान हैं उनको ट्रेनिंग देता है पायलट्स को। यानी कि ये तस्वीर आप देखिए किरण मार्क 2 की, एक खूबसूरत दिखने में बहुत है लेकिन ट्रेनिंग के लिए पर्पसली यूज़ होता है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन। अश्विन जी मुझे बताइए कि क्या खूबियाँ हैं इसकी और क्या इस्तेमाल होता है इसका? ये एयरक्राफ्ट ट्विन कॉकपिट फाइटर जेट ट्रेनर है जो हमारे कंट्री में इंडक्ट हुआ था 1964 में। मोर देन 50 इयर्स वी आर स्टिल मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट वेल गुड। इस एयरक्राफ्ट में 2 तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं। एक ब्लू टेल कहला जाते हैं जो इसमें फाइटर ट्रेनिंग रोल्स के लिए सिखाया जाता है, गनरी, बॉम्बरी एंड रॉकेटरी इसमें सिखाया जाता था। और अभी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है ये रेड टेल एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। सूर्य किरण टीम का ये पार्ट था। इसमें ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते थे एयरक्राफ्ट को। अभी सूर्य किरण की टीम हॉक एयरक्राफ्ट पे अपग्रेड हो गई है एंड स्टिल वी यूज़ आवर एयरक्राफ्ट फॉर डिस्प्लेस। जैसे एरो इंडिया 2022 में भी हमारे जहाज यहाँ से गए थे बेंगलोर फ्लाइट ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए। इस एयरक्राफ्ट में हार्ड पॉइंट्स 4 हैं आपके पायलट्स जहाँ पे बम्स लग सकते हैं, 2 फिटेड गन्स हैं और रॉकेटरी भी लग सकती है इसमें। इनिशियली हम इसकी इंडक्शन इसलिए किए थे कि इसकी आर्मामेंट रोल, फाइटिंग कैपेबिलिटी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। एट प्रेजेंट 2 हॉक्स आ गए हैं तो हमारी यहाँ पे बीकेटी में वी आर फॉर्म्ड स्क्वाड्रन हियर और यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। तो आपने देखा कि क्या क्या खूबियाँ हैं इस फाइटर जेट की और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ताकत है इंडियन एयरफोर्स की और शायद यही है हमारे असली हीरोज़। और अब हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ होगा इनका एरियल डिस्प्ले, दिखेगी आसमान में इंडियन एयरफोर्स की ताकत। चाहे ज़मीन हो चाहे आसमान हो, हिंदुस्तान का परचम बुलंद है और बुलंद है इंडियन एयरफोर्स का परचम। सूर्य किरण, जिस एयरक्राफ्ट को इस वक्त आप कैमरे से देख रहे हैं वो है सूर्य किरण। यूँ तो ये ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बैक टू बैक एक के बाद एक सूर्य किरण एयरक्राफ्ट इस वक्त आप आसमान की छाती को लांघते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तैनात हैं, बैठे हैं हमारी भारतीय वायुसेना के वो पायलट्स जो भारत की आन है, बान है और शान है। और चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, दुश्मन का कलेजा कांपता है इस वायुसेना की शक्ति को देखकर। इस आकाशीय बिजली की रफ्तार में
बढ़ रहे इन सूर्य किरणों के एयरक्राफ्टों को देखकर, और यही क्षमता है, ताकत है हमारी भारतीय वायुसेना की। और यही तस्वीरें आपको हम आज दिखा रहे हैं लखनऊ के एयरबेस पक्षी का तालाब से। एक छोर आपने देखा कि अभी यहाँ से एयरक्राफ्ट गए हैं और अब एक राउंड से ये एयरक्राफ्ट वापस आएंगे, और इसी के साथ परचम हिंदुस्तान का जमीन से आसमान तक बुलंद नजर आएगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।